जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा, मेरे साथ हैं वरिष्ठ सहयोगी राजेश सिन्हा। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर जाने वाले हैं और इसी बीच चर्चा तेज है कि भारत को अब आयरन डोम को बनाने की टेक्नोलॉजी मिलने वाली है और ये अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ भारत की शक्ति बढ़ने की बात नहीं है, भारत की शक्ति की सामरिकता की बात है, एक नए अध्याय की बात है। जी हाँ, बिल्कुल नेहा, आप सही कह रही हैं। ये एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। पहले तो भारत और इजराइल के बायलैटरल रिलेशंस में, और दूसरा भारत के पास जो मारक शक्ति है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो मिसाइल सिस्टम है, हमारे पास फाइटर प्लेन्स है, यानी भारत का जो मिलिट्री माइट है, उसमें ये 4 गुना इसमें बढ़ोतरी होगी। जैसा कि आपने कहा कि भारत को मिलने वाला है, वो टेक्नोलॉजी मिल जाएगी भारत को जिससे आयरन डोम बना सकते हैं भारत में ही। ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री कल से 2 दिनों के दौरे पर इजराइल जा रहे हैं और वहां पर जो अभी तक के इंडिकेशंस आ गए हैं उसके अनुसार इजराइल इस बात के लिए तैयार हो गया है कि वो हमें आयरन डोम बेचेगा नहीं, उसकी टेक्नोलॉजी हमें देगा। यानी कि हम मेक इन इंडिया के तहत आयरन डोम यहाँ भारत में ही बना लेंगे। और यही सबसे बड़ी बात है कि भारत में आयरन डोम बनेगा, यानी जो हमारा सुरक्षा कवच है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। यानी भारत अब आसमान से आने वाले खतरे को आसमान में ही नष्ट कर देगा। तो सबसे पहले दर्शकों को यही बता देते हैं कि आखिर आयरन डोम है क्या। लग रहा होगा कि आयरन डोम किस चीज का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, तो यही बताना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है, एक ऐसा एक शील्ड है जो अगर आसमान की तरफ से अगर आपके ऊपर हमला हो रहा हो, प्रोजेक्टाइल्स आ रहा हो, आपके ऊपर रॉकेट्स आ रहे हो, ड्रोन्स आ रहे हो, मिसाइल से अगर आपके ऊपर हमला हो रहा हो, तो जो आपका जो आयरन डोम है वो अपनी जब आप उसे एक्टिवेट कर देंगे तो आपके पास से रॉकेट्स, आपके पास से मिसाइल्स निकलेंगे और जो रॉकेट्स और ड्रोन्स दुश्मन की तरफ से सरहद के पार से आता हुआ रहेगा आपकी तरफ, आप उसे आसमान में वहीं पर न्यूट्रलाइज कर देंगे। और इसका मतलब साफ है कि जब आपके ऊपर हमला होगा तो जो हमला आसमान से होगा वो आपकी धरती पे वो रॉकेट, वो रॉकेट, वो बारूद, वो मिसाइल्स आपकी धरती पर नहीं गिरेगा, आपके लोगों पर नहीं गिरेगा। यानी कि आप उसे आसमान से आने वाले हर प्रोजेक्टाइल्स को, हर खतरे को आप आसमान में ही न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। बिल्कुल। और इसी वजह से ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर भारत के पास ये तकनीक आ जाती है और भारत में इसका निर्माण शुरू हो जाता है तो इसी के साथ ही 2 ऐसे देश हैं जिनको बहुत ज्यादा मिर्ची लगने वाली, उन पर इसका क्या इफेक्ट होगा। ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछ दिया। आपने नाम तो नहीं लिया, लेकिन नाम मैं ले लेता हूँ, मैं बता देता हूँ कि अगर मिर्ची लगने की बात होगी तो सबसे पहले तो पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान पर हम पहले बात कर लेते हैं कि मई में पिछले वर्ष की बात है, 7 मई को हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था। और जब हमने किया था, हमने बहुत सारे एयर बेसेस को, बहुत सारे आतंकवादियों के अड्डे को, वो जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसमें हमने बर्बाद कर दिया था। उनके सारे एयर बेसेस पर हमने हमला किया था, आतंकवादियों के अड्डों को चुन चुन कर हमने बर्बाद कर दिया था। लेकिन उस तरफ से ड्रोन्स आ रहे थे, पाकिस्तान के तरफ से ड्रोन्स आ रहे थे। तो वैसे कोई ऐसा अगर कोई सीन बनता हो जहां पर आप कॉन्फ्लिक्ट में हो, किसी देश के साथ आपका युद्ध चल रहा हो, कोई भी छोटा मोटा ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, तो आजकल की जो लड़ाई होती है नेहा, वो जमीन पर नहीं होती है, वो आमने सामने की लड़ाई बहुत कम होती है। ज्यादातर अब जो टेक्नोलॉजी नई आगे है उससे जो अब लड़ाई होती है वो ड्रोन से होती है, रॉकेट से होती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से होती है। और इसी वजह से अब ये जो तकनीक है, इसके वजह से पाकिस्तान को तो मिर्ची लगेगी, लेकिन चाइना को भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मिर्ची लगने वाली है। तो पाकिस्तान को क्यों मिर्ची लगी, अभी मैंने पूरी बात अपनी मैंने खत्म नहीं की है। तो पाकिस्तान को मिर्ची इसलिए लग रही है कि अगली बार अगर हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं और पाकिस्तान वहां से रॉकेट्स और ड्रोन्स अगर भेजेगा भारत की तरफ, तो हम सरहद के पहले या सरहद के अंदर भी हम उसे हवा में ही मार गिराएंगे। यानी कि अगर ड्रोन्स अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर दागे जाते हैं, भेजे जाते हैं, तो भारत के पास अपना खुद का आयरन डोम होगा और वो एक्टिव होगा, और उसके पास इससे जो मिसाइलें निकलेंगी, इससे जो इस तकनीक से जो निकलेंगी मिसाइल्स, वो सीधा आसमान में ही वहां से आने वाले हर ड्रोन को हवा में ही न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जो पहले पाकिस्तान के वक्त उस वक्त जो आई थी, हमने सारा वैसे ही किया था। लेकिन क्या था, हमने S-400 को यूज किया था, हमने बाकी जो हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है हमने वो यूज किया था। लेकिन अब सीन थोड़ा सा बदल गया है। हमारे पास S-400 पहले से था जो रूस का बना हुआ है, और उसके अलावा हमारे पास अब अपना एक आयरन
डोम होगा भारत में ही बना हुआ। तो इसीलिए आप कह रही हैं कि मिर्ची लगेगी, तो पहले तो पाकिस्तान को लगेगी, फिर चाइना की बात कर लेते हैं। तो चाइना के साथ भी हमारे जो रिश्ते हैं वो हमेशा ऐसे ही रहे हैं, खट्टे मीठे रहे हैं। हम युद्ध भी लड़ चुके हैं चाइना से, और बॉर्डर पे हमारी झड़पें भी होती रहती है दोनों सेनाओं के बीच में। तो अगर एक सीन क्रिएट कर लेते हैं नेहा, मान लेते हैं कि जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, वैसे ही एक कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और चाइना के बीच में होता है। तो सरहद की तरफ से अगर उधर से मिसाइल्स आती हैं, अगर रॉकेट्स आते हैं चाइना की तरफ से, चाइनीज अगर ड्रोन्स आते हैं, भारत की सरहद में आने की कोशिश करते हैं, तो अगर हमारे पास आयरन डोम होगा तो हम जो शॉर्ट रेंज अटैक होगा, देखिए शॉर्ट रेंज, हाँ शॉर्ट रेंज, यहां पर बताना बहुत जरूरी है नेहा कि S-400 और आयरन डोम में क्या अंतर है, ये बहुत जरूरी जी हाँ। हमारे पास पहले से S-400 है, रूस का बना हुआ, वो 400 किलोमीटर तक जाकर के वो न्यूट्रलाइज कर सकता है जो दुश्मन के जो प्रोजेक्टाइल्स आ रहे हैं आसमान से, यानी कि जो ड्रोन्स आ रहे हैं, जो मिसाइल्स आ रहे हैं, 400 किलोमीटर दूर वो जाकर के अटैक कर सकता है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए जो बिल्कुल पास से जो अटैक हो रहा है, यानी कि अगर बॉर्डर के ठीक पास से हो रहा हो, शॉर्ट रेंज अगर वहां से अटैक हो रहा हो, तो उसमें जो कारगर होता है नेहा वो होता है आयरन डोम। तो इसीलिए मिर्ची अब पाकिस्तान को भी लगनी है, इसीलिए मिर्ची अब चाइना को भी लगनी है। जो आपका जो सवाल था वो यही था कि भारत में सरहद के उस तरफ जो देश है, जो हमारे जो जिनसे हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे नहीं रहते हैं, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा होगा। बिल्कुल उनको ये अच्छा नहीं लगेगा, खास करके जब चाइना और पाकिस्तान की बात होती है। जब भी भारत की शक्तियों में इजाफा होता है तो ये दोनों ऐसे देश हैं, हाँ ये दोनों ऐसे देश हैं जिनको सबसे पहले मिर्ची लगती है, जो सबसे पहले नजर रखते हैं हर चीज पर। लेकिन नजर रखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भारत की शक्तियों में लगातार इजाफा, और किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को जो धूल चटाई है वो तो पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन अब ये जो वो तब जब भारत के पास आयरन डोम नहीं था। हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो S-400 है, बाकी मिसाइल्स है, लेकिन हमारे पास अब आयरन डोम भी होगा। तो जो अटैक्स होगा उसको तो हम आसमान में ही खत्म कर देंगे। तो पहला तो है कि आपकी धरती पर हमला अब नहीं कोई कर सकता है। अब यहां पर बहुत जरूरी है बताना नेहा, आयरन डोम क्यों है। बिल्कुल ये बहुत अहम सवाल है कि जब हम S-400 की बात करते हैं तो वो अपने नाम से बता देता है कि उसकी पहुंच कहां है, उसकी क्षमता क्या है। तो आयरन डोम भी समझाइए सर। आयरन डोम क्यों है जी। तो आयरन डोम इसलिए आयरन डोम है कि मैं दर्शकों को याद दिला देता हूं, जब हमास ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, 7 अक्टूबर 2023 का दिन था। उस दिन हजारों मिसाइल्स और रॉकेट्स इजराइल की धरती पर दागे गए थे हमास की तरफ से, और उसमें बहुत सारे मिसाइल्स, या बल्कि 90% से ज़्यादा जो हवा में जो रॉकेट्स आए थे, मिसाइल्स आए थे, इजराइल की तरफ आए थे, हमास के द्वारा छोड़े गए थे फिलिस्तीन की तरफ से, उससे न्यूट्रलाइज कर दिया था इजरायली 90% से ज़्यादा का। बहुत गिने चुने थोड़े बहुत वो इजराइल की धरती पर गिरे थे। जो हमास के लड़ाकों ने जो किडनैपिंग की थी, जो उन्होंने कत्लेआम मचाया था, वो बॉर्डर के रास्ते आ गए थे और ज़मीन के रास्ते आ गए थे। लेकिन जो हवाई जो हमला हो रहा था हमास के तरफ से, उसे ऑलमोस्ट इजराइल ने रोक दिया था। तो पहले से दुनिया को यह पता है कि इजराइल एक ऐसा शक्तिशाली राष्ट्र है जो कि उसके पास मिलिट्री माइट बहुत ज़्यादा है, उसके पास खतरनाक मिसाइल्स हैं, उसके पास आयरन डोम है जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके पास खुद की बहुत अच्छी और बहुत पावरफुल सेना है। तो पहले से भी ये लगता था कि एक ऐसा राष्ट्र है इजराइल जिसे अगर आप मिलिट्री माइट से हराना चाहें तो वो आसान नहीं होगा। अगर आप शक्ति का प्रयोग करते हैं आप, तो उसमें आप उससे लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। और उस दिन जब आयरन डोम को एक्टिवेट किया था इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास के लड़ाकों ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, तो पूरी दुनिया ने देखा था कैसे इजराइल के आयरन डोम ने पूरी तरह साफ तौर पे बचा लिया था। जिन लोगों की, जो 1000 से ज्यादा लोगों की जो हत्या हुई थी, वो आमने सामने उन्होंने गोलियां चलाई थी। जो हमास के जो लड़ाके घुस आए थे इजराइल के बॉर्डर के अंदर में, उन्होंने आमने सामने में गोलियां चलाई थी, किडनैप करके मारा था। मिसाइली अटैक से किसी भी तरह का नुकसान नहीं था। ज्यादातर जितने भी मिसाइल्स और रॉकेट का हमला हुआ था उधर हमास की तरफ से, उसे आयरन डोम ने न्यूट्रलाइज कर दिया था। और यही वजह है कि दुनिया आयरन डोम को जानती है आयरन डोम के नाम से। आयरन डोम के नाम से जानती है और उसकी शक्तियों को भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। तो भारत के लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। इस वक्त इसकी जरूरत जो है, अगर आ जाता है भारत में बनने लगता है, तो ये कितना उपयोगी होगा और भविष्य के लिए ये किस तरह से भविष्य के लिए अगर हम बात भविष्य के लिए, तो हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो हमारे बॉर्डर से ही आएगा।
पाकिस्तान से होगा, चाइना से होगा। यही दो ऐसे राष्ट्र हैं जो हम कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं। हम ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त मैंने जैसे बताया आपको कि बहुत सारे ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे और भारत की सरहद के अंदर भी आ गए थे। तो हमने वो जो हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम उस समय अवेलेबल था, हमने उसे न्यूट्रलाइज किया था। लेकिन जरूरत ये महसूस हुई भारत सरकार को, भारतीय सेनाओं को, कि हमारे पास शॉर्ट रेंज से जो अटैक्स होते हैं, यानी रॉकेट्स अगर धरती के सरहद के ठीक पास से, मान लीजिए पाकिस्तान की सरहद से अंदर से उधर से अगर हमारे लाहौर की तरफ से अगर हमारे ऊपर अगर अटैक्स किया जाता है, ड्रोन्स आते हैं, सैकड़ों ड्रोन्स आते हैं, हजारों ड्रोन्स आते हैं, अगर मान लीजिए उधर से, तो वो शॉर्ट रेंज हमला होगा, कम दूरी से वो हमला करेगा अपने प्रोजेक्टाइल से, पाकिस्तान की सेना करेगी। तो ऐसे मौके पर भारत को ये महसूस हो रहा था कि हमारे पास एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम हो जो शॉर्ट रेंज जो अटैक्स होता है उसको हम बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर सके, क्योंकि जो S-400 है वो लंबी दूरी में काम आता है। अगर काफी दूरी से आपके ऊपर कोई बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रहा है तो आप उसे हवा में, दूर में, ऊंचे में, आसमान में जाकर आप उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर ड्रोन से अगर अटैक हो रहा हो तो एकदम पास से अटैक होता है, शॉर्ट रेंज होता है, तो वहां पर ये आयरन डोम है बहुत कारगर सिद्ध होता है। और ये पूरी दुनिया ने देखा था, इजराइल में 2023 में 7 अक्टूबर 8 अक्टूबर को। बिल्कुल, और इजराइल का जो एग्जाम्पल है वो सबसे सटीक है, क्योंकि किस तरह से इजराइल ने अपने लोगों को बचाया, किस तरह से आप जैसे ही इजराइल की बात करेंगी ना, तो सबसे पहले जो आपके जेहन में जो इमेज आता है वो आयरन डोम का ही आता है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का आता है, उसके बाद आपको वहाँ के आयरन डोम का आता है, क्योंकि इजराइल जाना ही जाता है अपने आयरन डोम के लिए। और एक और सवाल है यहाँ पर अहम, कि एक बहुत ही ज़रूरी जो तकनीक है, बहुत ज़रूरी जो टेक्नोलॉजी है, बड़ी टेक्नोलॉजी है, वो भारत के साथ शेयर होने वाली है। हाँ, तो इस हिसाब से रिश्ते कैसे होने वाले हैं दोनों देशों के? ये विश्व में क्या मैसेज जाएगा इसका? देखिए, भारत और इजराइल के बड़े मधुर संबंध हैं। ये अभी आयरन डोम की टेक्नोलॉजी भारत को मिलने वाली है, उसकी वजह से नहीं है। बहुत पहले से भारत और इजराइल के रिश्ते बहुत मधुर हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केमिस्ट्री है, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनके साथ बहुत अच्छी है। पहले भी हमने उनका एक 2017 में भी एक उनका दौरा हुआ था, ये उनका दूसरा दौरा है। और जब भी वो भी जहां भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जहां भी मिलते हैं तो माय डियर फ्रेंड करके मोदी जी को वो एड्रेस करते हैं, और मोदी जी भी उनसे वैसे ही डील करते हैं, बात करते हैं। तो जो रिश्ते हैं वो पहले से ही बहुत मजबूत हैं। लेकिन इस बार जो 2 दिनों के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो बहुत सारे समझौते भी होने वाले हैं, उसमें डिफेंस डील्स भी होने वाली है। तो ये कहा जा सकता है कि एक नए अध्याय की शुरुआत होगी भारत और इजराइल के द्विपक्षीय संबंधों में। आप बात करते हैं दुनिया की, तो दुनिया भर ने, दुनिया के सारे देशों ने बिल्कुल नजर गड़ा के रखा है भारत के प्रधानमंत्री के इस दौरे पे, और उन्हें ये पता चल रहा है कि उन्हें भारत को आयरन डोम की टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। तो जाहिर है वो देश जिसको भारत को जो पसंद नहीं करते हैं, जो हमारे मित्र राष्ट्र नहीं है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। जो भारत के दुश्मन देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान, जो हर बार भारत से मुंह की खाता है, उसको ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगेगी। बाकी बहुत सारे देश हैं जिनकी इस मुलाकात पर, इस प्रधानमंत्री के इस दौरे पर नजर बनी हुई है। देखना होगा कि और क्या कुछ अच्छे मैसेज वहां से मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो आयरन डोम की टेक्नोलॉजी है, जो भारत के हाथ बहुत जल्द लगने वाली है। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।